गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग प्रणव शब्द ध्वनियात्मक यानी कि ओम शब्द के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये प्राणायाम तो है ही, ऋषि मुनि इसमें घंटों तक इस प्राणायाम का अभ्यास करके आनंद मग्न घूमते रहते हैं या आनंद मग्न रहते हैं। इससे अनाहत नाद का सुनाई देना, हम थोड़ा सा भी मौन उसमें चले जाते हैं और जब अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं तो कहीं हमें बादलों की गर्जना, झिंगुरों की सी आवाज, कई तरह की हमें आवाजें सुनाई में देती है। आप जब भी इसका अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो आपको एक आवाज निश्चित रूप से सुनाई देगी। इसके ऊपर आप ध्यान एकाग्र करेंगे तो फिर आपका ध्यान भी घंटों तक एकाग्र होता हुआ चला जाएगा। इसमें मैंने आपसे कहा इसके लाभ कई हैं। श्वास का दीर्घ हो जाना, लंबा हो जाना, वाणी में मिठास आ जाना, और भी कई इसके लाभ हैं। समाधि की गहरी अवस्था को तो ये निश्चित रूप से ले ही जाता है ये प्राणायाम। इसको ये है कि पहले हमें आकंठ वायु को भरना है ये, और फिर ओ कहते हुए बाहर करना है। ओम 40 सेकंड तक आंख बंद करके। इसमें दोनों ही ओम शब्द रेचन में बाहर आएगा 40 सेकंड तक, ओ शब्द मैं शब्द 20 सेकंड तक। आंख बंद करके सुरीले ढंग से इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। यह है ओ यानी अधिक समय तक ओ का उच्चारण, कम से कम 20 सेकंड मैं का उच्चारण रहे। आवाज पर अपनी ध्यान आवाज के ऊपर रहे। ये पूर्ण श्वास भर लेना। ओ शब्द किंचित थोड़े से होठों को खोल करके ना बोलना है। मैं को हमें
कंठ से निकालना है, होठों को बंद करके ही मैं शब्द आता है। इसको आप घंटों तक अभ्यास करें। निर्विचार मन को करने के लिए अति उत्तम प्राणायाम है। समाधि में जाने के लिए भी अति उत्तम है। ध्यान की मजबूती को तो ये करता ही है, ध्यान में आपके विचारों को हटाता है, नाद की स्थिति बनाता है, कई तरह के लाभ है इसके उससे। और जो सर्वप्रथम अभ्यास के लिए जो लोग ध्यान के अभ्यास के लिए जो उनके लिए ये अति उत्तम प्राणायाम है, अति उत्तम स्थिति में ले जाने के लिए। इससे भी और कई बढ़िया हैं, लेकिन ये भी उनमें एक प्राणायाम है। आप इसको अवश्य लगाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका निर्विचार होता हुआ चला जाएगा। आप अन्यथा कितना ही प्रयास कर लें, अगर आप सीधे ध्यान पर बैठते हैं तो जो आपकी क्रियाएं दिन में हुई है, आपके बैठते वो विचार आने शुरू हो जाएंगे और एक विचार नहीं हटेगा, उसके पहले दूसरा विचार धक्का देता रहेगा कि मुझे भी आने दे भाई। इसलिए योगियों ने प्राणायामों का निर्माण किया है और हमें उन प्राणायामों पर भी ध्यान रखना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए। ऋषि मुनि इसका घंटों तक अभ्यास करते हैं, घंटों तक समाधि की अवस्था में बैठे रहते हैं। इस प्राणायाम के लगाने से आप भी देखेंगे आपका मन कितना भी चंचल हो, चंचलता हो जाती, वाणी में मिठास आ जाती है। एक बार और प्रणव शब्द के साथ में हम लोग इसको करेंगे। नमस्कार। ध्यान पर बैठे, आपसे पुनश्च मेरा यही निवेदन है।